दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे दक्षता आधारित आकलन 2 हेतु टाइम टेबल और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय आदेश की चर्चा करेंगे, साथ ही साला दर्पण पर अंक ग्रेड की प्रविष्टि कैसे करें, रिपोर्ट कार्ड की जानकारी देखें, किस प्रकार कौन सी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड अंक साला दर्पण पे अपलोड करने होंगे। साथ ही हम यहाँ पर कक्षा 1 से 8 के अंक व परीक्षा पैटर्न को भी इस वीडियो के अंदर विस्तृत से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के न्यूनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन के अंदर विभागीय आदेश देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा लेटर जारी किया गया है आज ही, और इस लेटर का विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं एवं दक्षताओं आकलन आधारित आकलन 2 के संबंध में दिशा निर्देश गाइडलाइन। साथियों हम यहाँ पे कक्षावार बात करेंगे, उसका आपको जो कन्फ्यूजन थे वो सारे कन्फ्यूजन इस आदेश से दूर हो जाएंगे। आप यहाँ पर विभाग के आदेश देख सकते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए क्या दिशा निर्देश है। कक्षा 1 व 2 के लिए फर्तक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि आकलन यहाँ पर 3 से 8 तक के जो पैटर्न चल रहा है वर्कबुक वाला, उसके अलावा यहाँ कक्षा 1 से 2 के लिए पूर्व में सत्र की भांति ही समेटिव असेसमेंट अर्थात योगात्मक आकलन ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 करवाया जाएगा और पूर्वानुसार ही उनकी ग्रेड दी जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कक्षा 1 और 2 का। यदि इसी प्रकार हम बात करें कक्षा 3 से 5 के संबंध में, तो 3 से 5 के संबंध में, या हम बात करें 6, 7, 8 के संबंध में, साथियों क्लियर कर देते हैं। इस आदेश में दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने 2 पैटर्न चल रहे हैं। पहला जो पैटर्न चल रहा है वो पाठ्य पुस्तक अर्थात बुक के आधार पर जो पेपर हो रहे हैं उसके आधार पर, और दूसरा आपके जो वर्कबुक है, जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, उसके आधार पर जो आपके सिस्टमेटिक जो पेपर बाहर से आ रहे हैं और योगात्मक दक्षता आधारित योगात्मक आकलन जो लग रहे हैं, वो 2 पैटर्न यहाँ पर अलग अलग चल रहे हैं। दोनों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 3 से 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन के लिए अर्थात जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसकी विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसारी समेटिव असेसमेंट अर्थात ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 और वर्कबुक अर्थात कार्य पुस्तिका विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाया जाना है, जो अभी मैंने क्लियर भी किया है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन हेतु ऐसे 1 एवं ऐसे 2 जो कि दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के साथ जो ऐसे 2 अभी हुआ था विद्यालय स्तर पर करवाया गया है, और उसमें पूर्वानुसारी ग्रेड प्रदान की जानी होगी। ऐसे 2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है। इसमें से हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग के द्वारा और ऐसे 2 के पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाने होंगे। पर्यावरण विषय के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड की परीक्षा करवाई जाएगी और ऐसे 3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन ऐसे 1 और ऐसे 2 दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के 20% अंकों के आधार पर किए जाएंगे। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, हो सकता है विभाग यहाँ पे संशोधन क्लियर कर दे। जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऐसे 2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, तो ऐसे 2 तो पहले हो चुका है, ऐसे 3 के साथ में यहाँ पर बात हो सकती है। विभाग इसको और क्लियर कर देगा। मैंने यहाँ पर केवल संशय ही व्यक्त किया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन ऐसे 1 और ऐसे 2 जो कि दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के साथ विद्यालय स्तर पर करवाया गया है। ये बात यहाँ पर सही बात हो रही है, लेकिन जो ऐसे 2 के साथ यहाँ पर ऐसे 2 के स्थान पर ऐसे 3 आना चाहिए के साथ में आकलन 2 करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 से 8 के संबंध में। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु अर्थात जो बुक है, बुक के आधार पर आकलन होता है वो, और पूर्वानुमान जैसे पहले परीक्षा और परख टेस्ट ले रहे हैं उसी के अनुसार होगा, और वर्कबुक होगा वो दक्षता आधारित आकलन के साथ में करवाई जाएगी। जिन विषय वस्तु में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट करवाया गया है, जो भी हुआ था, उनमें
पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक का निर्धारित किया गया है, जो उस समय गाइडलाइन के अंदर बताया गया था, जिसके अंदर आप जो अंक विभाजन है 12-1-25 के आदेश के अनुसार ये जो 50 अंक हैं उनको फिर बता दिया गया था। यहाँ पर 35 + 15 के आधार पर उन 50 अंक को बताया गया था। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया था और अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई थी उसका अंक बार 50 था, तो अर्धवार्षिक था 50 + 70 इसमें लिया गया था। अन्य विषय सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 17 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 + 20 रखा गया था। जिन विषयों की वार्षिक परीक्षाओं के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है उनमें पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन 80 अंक का होगा। अंक विभाजन वही पहले 12 जनवरी 25 का आदेश के अनुरूप ही होगा, जिसका अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए 20 अंक के लिए ऐसे आपका दक्षता आधारित आकलन 2 के प्रश्न पत्र विभाग के द्वारा वार्षिक परीक्षाओं के स्तर के साथ ली जाएगी और पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु आधारित आकलन अंकवार है वो 80, जिसमें 50 + 30 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। अन्य विषय जो बचे हैं उनके लिए 100 अंक का वार्षिक होगा, 70 + 30 के आधार पर होगा। कक्षा 8 के लिए बात करें तो आकलन दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाएगा और आंतरिक मूल्यांकन के जो 20 अंक हैं आपके सत्रांक के वो आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख के आधार पर और अर्धवार्षिक परीक्षा और आपके दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के इन सभी का 20% निकाल कर लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे दक्षता आधारित आकलन 2 का जो तिथि निर्धारण की गई है वो कक्षा 3, 4, 5 में नहीं होगा, 6, 7 और 8 में नहीं होगा, क्योंकि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दक्षता आधारित आकलन 2 को नहीं रखा गया है। ये टाइम टेबल है 25 अप्रैल 2025, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल 2025। समयावधि 10 बजे से लेकर 11 बजे का रहेगा और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका टाइम टेबल कक्षा 3 के लिए पहले अंग्रेजी, गणित, हिंदी है, कक्षा 4 में गणित, अंग्रेजी और हिंदी है, कक्षा 6 में अंग्रेजी, हिंदी और गणित है, कक्षा 7 में हिंदी, गणित और अंग्रेजी को रखा गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए गए हैं वो भी आप देख ले। यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के परिणामों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षता में प्रदर्शन की सही स्थिति कक्षा 3, 4, 6 और 7 को हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के साला दर्पण शिक्षक ऐप यहाँ पे जो दिया गया है पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक के द्वारा साला दर्पण शिक्षक ऐप वर्कबुक के कुछ सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो के उपयोग से और उपलब्ध करवाई गई दक्षता सूची के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके विषय में दक्षता विशेष में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास की योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाया जाए। शिक्षकों की अपेक्षा की जाती है कि वे इस दक्षता सूची में निर्धारित दक्षताओं के विद्यार्थियों को तैयारी करवाएं ताकि विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन प्रदर्शन कर सकें। दिनांक 24 से 26 अप्रैल 2025 को आयोजित दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ वे दक्षताएं भी शामिल होंगी जिनमें दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट में आयोजन के अधिकांश विद्यार्थी सुधार किया जाना अपेक्षित रखा गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सुनिश्चित कर लें दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन प्रपत्र सभी विद्यालयों में समय पर पहुंच जाए और साथ ही अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के आकलन प्रपत्र पंजीयन द्वारा निकाली गई गाइडलाइन के अनुसार ही वितरित किए और खोले जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार आकलन का आयोजन हो और आकलन के दिन विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति हो। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दक्षता आधारित आकलन 2 के OCR पत्रक को ऐप के माध्यम से स्कैन किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी शिक्षकों के साला दर्पण पर विषयाध्यापक मैपिंग को अपडेट कर दिया जाए और इस हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि निर्धारित तिथि तक कक्षा 3, 4, 6 और 7 में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ाने वाले विषय अध्यापकों को सही मैपिंग साला दर्पण पर अपडेट करवा दी जाए, क्योंकि उसके अभाव में ये नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ग्रेड
और रिपोर्ट कार्ड के बारे में स्पष्ट कह दिया गया है कि साला दर्पण पर अंक और ग्रेड की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड कक्षावार कैसे तैयार करेंगे। 17/2025 के लिए ये न्यू अपडेट है। कक्षा 1 और 2 के लिए पूर्वानुसार ही ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जाएगी। कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है और दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से, ऐप अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से सिंक डाटा का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों और परीक्षाओं की प्रविष्टि साला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है और दक्षता आधारित आकलन जो आपके फर्स्ट और सेकंड है की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से, और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा, जिससे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार यहां पर दक्षता आधारित आकलन 2 के संबंध में दिशा निर्देश एवं साला दर्पण पर अंक की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड के संबंध में नवीनतम दिशा निर्देश विभाग ने जारी किए गए हैं। हमने यहाँ पर इनकी चर्चा आपको सहयोगात्मक के लिए आपके वीडियो उपलब्ध करवाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार का नया अपडेट आता है विरोधाभास की स्थिति में विभाग के दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।